दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 9:30 से भयानक जाल बिछ चुका है। हो जाओ सावधान, वरना दोनों हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। तुमने सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारे आने वाले समय पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दुख सहने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि आगे जो भविष्यवाणी होने वाली है वो तुम्हें झंझोर कर रख देगी। आने वाले अगले 10 दिनों में तुम्हें जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जहां पारिवारिक धर्म संकट की स्थिति भी बन सकती है। ऐसा तब होता है जब राहु किसी इंसान की कुंडली के 6ठे भाव में पहुंच जाता है और एक ऐसा ही योग तुम्हारी कुंडली में बना है। लेकिन यहां पर खुशी की बात यह है, कर्मफल दाता शनिदेव तुम पर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। यानी तुम्हारी कुंडली के 5म भाव में बैठे शनि राहु पर भारी पड़ सकते हैं। बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे, गुरुजी की बात माननी होगी, फिर सारी मुसीबतें टल जाएंगी और तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। वैसे तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। तुम्हारी यही आदत शनिदेव को हमेशा पसंद आई है। लेकिन राहु बचपन से ही तुम्हें परेशान करता रहा है, ऐसा कहते हैं। कुंडली में राहु बलवान तो इंसान पहलवान, वो इंसान फिर प्रसिद्धि पाता है, धन दौलत बेशुमार पाता है, पारिवारिक सुख पाता है, दांपत्य संतान सुख पाता है। लेकिन उसी इंसान की कुंडली में जब राहु कमजोर हो जाता है, तब वही इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। परिवार का साथ छूट जाता है, हर तरफ से मुश्किलें आने लग जाती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है मानो मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई हो। लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा हाथ तो गुरुजी ने थाम लिया है और अब तुम्हें वो सही राह दिखाकर तुम्हारी नौका पार लगवा ही देंगे। बस तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा जादू टोना भी किया गया है। करने वाला कौन है उसके बारे में भी बताया जाएगा। बार बार तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, बार बार तुम्हारा अपमान होता है, तुम्हें पागल कहा जाता है। तुम अब चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे सारे विरोधियों को अब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी करवट लेगी। तुम बस इतना ध्यान रखना, वाणी कर्म और किसी भी तरह से किसी का भी बुरा मत करना, क्योंकि शनिदेव तुम्हारे साथ है। अगर शनिदेव भी तुम्हारे खिलाफ हो गए तो फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम्हें बस शनिदेव को मनाकर चलना है, और शनिदेव को अगर तुम्हें मनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो आगे वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज की यह एक वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी बना सकती है, तुम्हें अपने सपनों से मिलवा सकती है, तुम्हें हर प्रकार का सुख दिलवा सकती है। सबसे पहले, अगर तुम शनिदेव के सच्चे भक्त हो, उन्हें मानते हो, तो बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त जय शनिदेव 3 बार लिखेगा, आज उसे बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेंगे। देखिए, जिंदगी में हम हमेशा खुद का सोचते हैं, खुद के परिवार का सोचते हैं, लेकिन हर जगह ये सही नहीं होता। क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? हमें इस दुनिया में भेजने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान को प्राप्त करने का तरीका हासिल करें, भगवान की भक्ति करें, उनके भजन गाए। उन्होंने हमें एक शरीर दे दिया और उस शरीर को चलने फिरने योग्य बना दिया, कर्म करने योग्य बना दिया, और उस शरीर में एक आत्मा होती है जो कि अजर है, अमर है। अब आपको इस दुनिया में भेजा गया है ताकि आप उस शरीर का सही इस्तेमाल करके इस दुनिया से जाते जाते भगवान को प्राप्त कर लें। लेकिन आप क्या करते हैं? मुझे किसी ने ये बोल दिया, मुझे किसी ने वो बोल दिया। बार बार आप खुद का सम्मान चाहते हैं, बार बार आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, आप बातों को दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं, कई दिनों तक मुंह फुलाकर रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। और जब आप विचार करिए, आप भगवान के पास जाएंगे तो आपका शरीर नहीं जाएगा, ये शरीर तो यही रह जाएगा। जब आपकी आत्मा भगवान के पास जाएगी तो भगवान का एक ही सवाल होगा, तुझे मैंने अध्यात्म से जुड़ने के लिए भेजा था, सबका भला करने के लिए भेजा था, सबके लिए अच्छा सोचने के लिए भेजा था, लेकिन तूने फिर से अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। और तुम खुद उस समय सोचोगे, हाँ, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे इतना अच्छा मौका मिला था भगवान को प्राप्त करने का और मैंने वो गवाह दिया। अब तुम भगवान से सवाल करोगे कि हमने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ ऐसा किया।
तब भगवान का तुम्हें एक ही जवाब होगा कि उनका कर्म उनके साथ है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। जब वो ऊपर आएंगे तो उनकी डायरी भी खुलेगी, लेकिन अभी तुम्हारी डायरी खुली है। जवाब तुम्हें देना है, अब जाओ, नर्क में जाओ और अपने पापों का भुगतान करो। इसलिए जिंदगी में शनिदेव को प्रसन्न करना है तो चाहे कोई आपका बुरा कर दे, उसका भी बुरा मत सोचना। सबका अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। ये इंसान तरक्की करे, इसका रोग सही हो जाए, इसके घर में बच्चा हो जाए, इसकी गोद भर जाए, इसकी जेब पैसों से भरी रहे। सबका भला सोचो, फिर तुम देखना तुम्हारा राहु भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। इंसान का राहु क्यों खराब हो जाता है? क्या कभी तुमने विचार किया है, एक ऐसा इंसान जो खूब पैसा बचाता है लेकिन पैसा होने के बावजूद भी किसी गरीब का साथ नहीं देता, किसी को रोटी नहीं देता, किसी जानवर की सेवा नहीं करता, उससे राहु क्रोधित हो जाता है। क्योंकि आज अपनी इच्छाओं को पूरा करना अच्छी बात है, अपने परिवार को हर चीज दिलाना अच्छी बात है, लेकिन जो गली मोहल्ले में बेजुबान जानवर घूम रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अगर हमारे पास 2 पैसे हैं तो उनकी भूख मिटाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई बूढ़ी अम्मा भीख मांगते दिखाई देती है जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो आप उसे कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं, किसी असहाय को सहारा दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप तो पूरी तरह से पैसा कमाने में व्यस्त हैं कि मुझे तो मेरा घर पैसों से भरना है, और यहीं पर राहु बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। तो राहु अगर संवारना है तो सबका भला करना सीखो, वरना ऐसा महाप्रलय आएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। तुम आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े परिवर्तन अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। ये 3 परिवर्तन आपको आपकी जिंदगी की असलियत बताएंगे, और इन 3 घटनाओं के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि यहां मेरा कोई अपना नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति बनने वाली है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वो आपकी किस्मत बदल देगा, आपकी जिंदगी को सही राह पर पहुंचा देगा। और यह वीडियो 1 दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी। गुरुजी की यह वीडियो आपके आने वाले 10 दिनों में 4 चांद लगाने वाली है, तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। यहां तक देखा है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि महाखुश नसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक देख लेगा। सबसे पहली घटना जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, तुम्हें पैसों या परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। देखिए, बचपन से लेकर आज तक हमारा बहुत बड़ा सपना रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, जो कि बुरा नहीं है। ऐसा सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन उस पैसों के पीछे परिवार को नजरअंदाज करना, अपनी पत्नी पर गुस्सा करना, अपने माता पिता को सही से जवाब नहीं देना, उनके बुढ़ापे में उनके साथ समय नहीं बिताना की सरासर गलत है, और तुम्हें यहीं पर थोड़ा सावधान रहना है। मेहनत तुम्हें खूब करनी है। शनिदेव का साथ तुम्हारे पास है। राहु बीच बीच में अड़चनें पैदा करेगा, इसलिए कोई भी काम 4,51,171 हाथ में मत लेना। कहने का मतलब है, एक काम को पूरा करना, उसके बाद अगले काम को लेना। अगर तुम एक साथ कई सारे काम करने की सोचोगे तो कोई भी काम नहीं बन पाएगा। यही राहु का प्रभाव है। लेकिन मेहनत दिखाओगे शॉर्टकट अपनाने की बजाय, मेहनत को स्वीकार करोगे तो तुम्हें लाभ दिखने लगेगा। अब तुम पैसा कमा रहे हो, दिन के 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हो, मुश्किल से अपनी नींद पूरी कर रहे हो, अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे, बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का? इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन एक समय निकालो अपने परिवार के लिए, वरना आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पैसा तो आपके पास होगा लेकिन परिवार नहीं होगा, सब आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी की आपको चेतावनी है, समय रहते संभल जाओ और अपने परिवार को ध्यान से देखो। सब कुछ कितना खूबसूरत है, भगवान ने आपको कितना अनमोल तोहफा दिया है। परिवार जो हर किसी का नहीं होता, और उस परिवार की अहमियत अगर आज आपने नहीं समझी तो कल बहुत देर हो जाएगी। दूसरा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आ सकता है, एक महिला जो आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी नरक बना सकती है। आज के दौर में जहां हर इंसान सफलता के कीर्तिमान स्थापित करना चाहता है,
एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, वहीं पर एक महिला आपकी जिंदगी में आकर आपकी ही मुसीबतें बढ़ा सकती है। गुरुजी ने ऐसी भविष्यवाणी निकाली है, राहु जब जब तुम्हारी कुंडली के छठे भाव में होता है, परीक्षा लेता ही लेता है और माया के रूप में बहुत सारी चीजें भेजता है। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में होगा, लेकिन माया आपको दिखाई नहीं देगी और इस माया से बचना ही आपका सबसे पहला काम होगा। उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाना, उसकी बातों पर पिघल जाना, वो जो कहे वो कर देना और जिंदगी समय उसके ख्वाबों में खो जाना, तो वह बहुत बड़ी में हर मुसीबत में डाल सकता है। कभी कभी कुछ होता है, किसी लड़की को देखकर अंदर से तारे टिमटिमाने लगते हैं, चारों ओर हवाएं चलने लगती हैं, मानो हमें उनसे प्यार हो गया हो और हम उनके साथ शादी के सपने बुनने लगते हैं। लेकिन वह औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। अगर आप की जिंदगी में ऐसी कोई औरत दस्तक दे रही है तो उससे थोड़ा सावधान रहना, बचकर रहना, वरना आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, आपकी संपत्ति हड़पी जा सकती है, आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया जा सकता है, जिसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। तो इसके लिए गुरुजी आपको चेतावनी दे रहे हैं, हर लड़की पर भरोसा नहीं करना है, हर लड़की को अपने गुप्त राज नहीं बताने हैं और जितना ज्यादा हो सके सबके बीच में रहकर ही बात करनी है, अकेले में कोई बात नहीं करनी है। यही सावधानी तुम्हें गुरुजी देना चाहते हैं। तीसरी घटना जो तुम्हारे साथ हो सकती है, अपने मन के लालच को थोड़ा सा संभाल कर रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। देखिए, कभी कभी पैसों का लालच इंसान को अंधा बना देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो चाहे तो मान सम्मान दिला दे और नहीं हो तो उस इंसान की कोई औकात भी नहीं होती। इसलिए हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसों के पीछे पागल है और तुम भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बुरा फंस सकते हो। इतना ध्यान रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और तुम्हें ऐसे किसी फोन कॉल से बचकर रहना है, ऐसी किसी स्कीम से बचकर रहना है जो कई गुना ज्यादा पैसा देने का आश्वासन दे रहे हो। इसमें पैसा नहीं भरना है, ऐसी स्कीम के बारे में किसी तो इनको बताना नहीं है और ना ही खुद इसके चक्कर में पड़ना है, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। 3 परिवर्तनों से तुम्हें जिंदगी में बड़ा सावधान रहना है। आने वाले 10 दिनों में अब कुछ जरूरी बातें हम तुम्हें बताना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला है। कुछ सावधानियां गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, क्योंकि तुम मेहनती इंसान हो, कर्मठ इंसान हो, तुमने हमेशा अपने माता पिता को कुछ देने की सोची है और जो इंसान दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए कार्य करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। वैसे ही तुम्हारी झोली भी भरने वाली है। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने पैसों को सही जगह लगाना, क्योंकि गलत जगह पैसा फंसने की संभावना लग रही है। कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है, झूठा आरोप लगा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसी के साथ साथ तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग जलने वाले हैं और जलने वाले ये लोग कोई दूर के नहीं होंगे, तुम्हारे आसपास के ही होंगे, तुम्हारे अपने खास रिश्तेदार ही होंगे, तुम्हारे घर में रह रहे लोग ही होंगे। तो ऐसे में गुरुजी तुम्हें एक चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आप को इतना समझा लेना कि मेरा हर काम मुझसे जुड़ा है और इसे मैं खुद की इच्छा से क्रियान्वित कर सकता हूँ। मेरे सपनों को मैं अपने बलबूते पर पूरा कर सकता हूँ और जो मैंने दिमाग में योजना सोची है मैं खुद के फैसले से उसे सफलता तक पहुंचा सकता हूँ। अक्सर होता क्या है, तुम्हारे दिमाग में वो चाहता है, तुम किसी परिवार के सदस्य को बताते हो और वो तुमसे कहता है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा है, तू ये मत कर, तुम वो मत करो। होता क्या है, वो काम रुक जाता है, वो काम नहीं हो पाता और बाद में तुम सोचते हो कि मुझे इनसे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं अपने दिल की नहीं कर पाया। लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। लोग तो अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। तो यही जिंदगी की असलियत है जो तुम्हें जाननी होगी, समझनी होगी कि तुम्हारे आसपास रह रहे लोगों से भी तुम्हें खतरा बन रहा है। अपनी योजनाएं, अपने आने वाले फ्यूचर के प्लेन्स किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भयानक जाल बिछ चुका है, अगर तुम इस जाल में फंस गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे।
तुम्हारे कर्म क्षेत्र पर भी तुमसे जलने वाले बहुत लोग हैं। जहां तुम काम करते हो वहां तुम्हें नीचा दिखाने वाले, बॉस से तुम्हारी चुगली करने वाले कई लोग हैं। थोड़ा उनसे सतर्क रहना। वो तुमसे घुलने मिलने की कोशिश करें तो तुम्हें उन्हें कुछ बताना नहीं है, वरना वो तुम्हारे ही पेट पर लात मार देंगे। इसी के साथ साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है और वो खुशी बचपन का सपना पूरा कर देगी। तुम अपने माता पिता को एक ऐसा तोहफा दोगे आने वाले समय में जिससे उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि उनकी संतान एकदम सही है और सही रास्ते पर है, और तुम्हें भी दिल से बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि बचपन से आप अपने माता पिता को कुछ देना चाहते थे और उन्होंने भी बहुत गंभीर परिस्थितियों में तुम्हें पाला है, पोसा है। तो अब तुम्हारा फर्ज है तुम उनके लिए कुछ करो, उनके लिए समय निकालो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो, और ऐसा ही मौका बनने वाला है शनि देव की कृपा से। लेकिन राहु जो है वो आपको बार बार तंग करेगा। राहु को सही कैसे करना है, इसका उपाय वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। एकदम दिल थाम कर बैठना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी राज की बात बता रहे हैं। राहु को अगर आजमाना है तो एक बार अपने घर की लक्ष्मी को पूछ कर देख लेना। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, उनकी पूजा करना शुरू कर दो, उनकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दो, उनकी हर एक बात को मानना शुरू कर दो, उन पर चिल्लाना छोड़ दो, उन पर गुस्सा करना छोड़ दो। फिर तुम्हारा राहु देखना 1 सप्ताह में तुम्हें बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते। जहां नारी की पूजा होती है वहां कुछ देवताओं का निवास होता है, और जिस घर के मुखिया के घर में देवता भी रास्ते हो उसके नौग्रह कैसे भी कर सकते हैं, जरा तुम खुद विचार करो। इसी के साथ साथ तुम्हें गौशाला जाकर गौ माता को चारा जरूर खिलाना है। देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। गौ माता को चारा खिलाना अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करना, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र बताते हैं गौ माता के अंदर तो साक्षात 33 कोटि देवी देवता है। उन्हें चेहरा खिलाकर हम सबको भोग लगा देते, और एक ऐसा इंसान जो नित्य प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार भी गौ माता को चारा खिला देता है, उसके नवग्रह कभी नहीं बिगड़ती। राहु को भी सही होना ही पड़ता है, मजबूत होना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का गुरु ग्रह भी बलवान हो जाता है, फिर उसका भाग्य मजबूत हो जाता है। कोई काम बिगड़ता नहीं है, हर काम चुटकियों में बनने लगता है। इसी के साथ साथ तुम तीसरा उपाय ये कर लेना कि तुम्हारे घर पर कोई कुछ मांगने आए तो वो खाली हाथ न जाए, इस बात का ध्यान रख लेना। सुबह के समय विशेष तौर पर, क्योंकि बहुत सारे घरों में शाम के समय पर कुछ ना देने की परंपरा होती, जो कि वास्तव में सही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं शाम के समय लक्ष्मी जाती तो वो वापस नहीं आती। तो शाम के समय इस कथन को तुम मान सकते हो, लेकिन सुबह सुबह दिन दोपहरी में कोई मदद, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मुझे कपटी छिद्र करने के लिए आता है तो उसकी मदद करना मत भूलना। वाले लोग, धोखा देने वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनके मन में प्रेम है, जो मुझे भक्ति के भाव से प्रसन्न करना चाहते हैं, जो मेरे लोगों की सेवा करते हैं। और हम भगवान के भक्तों की सेवा करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबके अंदर भगवान है और सबके अंदर के भगवान को देखना ही सर्वोपरि है। लोगों के अंदर ढेर सारी बुराइयां होगी, कोई काला दिखता होगा तो कोई छोटी हाइट का होगा, कोई लंबा होगा, कोई चोरी करता होगा, कोई धोखा देता होगा, कोई बलवा बेईमानी करता होगा, लेकिन हमें उसकी सारी कमियों को नहीं देखना है। या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई
तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता। कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है। पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े। आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे, जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना।
जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी अत्याचार टकराते, कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष, एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे। आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, लोग बार बार आपके साथ छल कपट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। दोस्तों इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और इस बात गारंटी मैं देता हूं। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देता हूं तो यह घटना सच होकर रहती है। दोस्तों इन 24 घंटों में आपको ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो आपको हिलाकर रख देगी। आप मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है,
यदि उस गांव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी दुख था, आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज आपको उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी आपको देने वाला हूं, जो यदि आपको प्राप्त हो गई तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें दोस्तों आपके लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि आपके कोई सगे संबंधी भी हैं तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है वह आपके आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन आप पर हमला कर रहा है। आप क्या गलती करते हैं? आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और दुश्मन ऐसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं दोस्तों, जो आज तक आपसे छुपाए गए, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते दोस्तों, मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूं उसे सुन लो ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय मां दुर्गा, जय बजरंग बली जरूर लिखना, जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन में जितने भी दुख है वह सभी दुख दूर होंगे और आपकी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार बार आपके जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं, वह सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति शून्य शून्य बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। आपने दोस्तों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी या आपने जीवन कम मेहनत करी। आपने हमेशा से मन लगाकर जितना आपसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की आपने कोशिश करी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी खुशियां नहीं देख पाते। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से जलन होती है और वह बार बार आपको बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, यह आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई खुशी देंगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दें, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास कई व्यक्ति है जो वह आपके आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह अपनी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए दोस्तों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है। जी हां, दुश्मन आपके घर में घुसकर आपकी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन आपकी बुराई करने लगता है और आपके अपनों को भी आपके खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमाकर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है? अपने घर में रोज आना,
सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में आपके पास जो भी स्पीकर हो, उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल स्पीकर, किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी, आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों, आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, वरना आपके दुश्मनों को आपके सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वह सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी आप अपनी बातें साझा करोगे, आपकी परेशानियां उतनी जल्द दूर होगी और अपनों के साथ बातचीत करने से ही दोस्तों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात आपको समझनी होगी। जितनी जल्द आप यह बात समझ जाएंगे, आपको उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत आप कर सकते हो। चाहे आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो या कोई नया कारोबार करने की आप बहुत समय से विचार कर रहे हो, तो आपको अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जो भी व्यापार या आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं, इन 24 घंटों में आप विचार बना सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से आपको बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर आप कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुके हैं। और यह बात दोस्त, जो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि जब तक जिन जिन लोगों पर आपने विश्वास करा है, उन्हें लोगों ने आपको बार बार धोखा दिया है। इसलिए दोस्त, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना के रखना।
क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्त लोग आपको धोखा दे सकते हैं और बार बार आपके साथ छलक कर करेंगे। इसलिए सोच समझकर आपको अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा आपकी एक छोटी सी गलती है आपकी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर दोस्तों, आप भी जानते हो कि आपको जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौका आपको मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कहीं कहीं सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रहे थे कि तुम्हें कोई अच्छा नौकरी का ऑप्शन मिल जाए, तो मैं किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन बेटा बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आपके मालामाल होने का समय आ चुका है। जी हां दोस्तों, और यह समय आपके जीवन में प्यार, खुशियां, पैसा, धन, दौलत, रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, आपका पूरा परिवार यहां खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। आपको हम बता दें, यह जो सच्चाई है यह आज तक आपसे छुपाई गई। किसी भी व्यक्ति ने आज तक आपको यह सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई सुनते ही क्या रूह सा गई। बेटा, आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी कही गई सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकांत में सुनना, क्योंकि आपके दुश्मन को गलती से भी यह सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपनों के बीच में ही अपना असली चेहरा छुपाकर छुप छुप कर पीछे से वार कर रहा है, और ऐसे बारदाखा व्यक्ति का दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी वह कोई खुशखबरी आने वाली होती है, यह व्यक्ति उस खुशी में जहर घोल देता है और आपकी सारी खुशियों को एक पल में समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटों में बहुत सोच सोच कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके हर एक कदम पर आपका दुश्मन जाल बिछाकर बैठा है। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हां दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह एक देवी देवता है पर जीती जो पाहन है, बार बार कदम कदम पर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, और इन्हीं देवता के आशीर्वाद के चलते बार बार दोस्तों आप मुसीबतों से बच रहे हो। लेकिन आने ने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि गलती से भी आपने यह 3 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। इसीलिए आप जहां पर भी बैठे चुपचाप वहीं बैठकर इस वीडियो को देख लेना।